यूपी के नोएडा से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा एडीएम समेत 3 अफसरों पर भ्रष्टाचार की गाज गिरी है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा के एडीएम समेत 3 अफसरों पर भ्रष्टाचार की गाज गिरी, आखिर मामला क्या है? जी देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो है रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी मामले में नोएडा की मौजूदा एडीएम जो है न्यायिक, उनके खिलाफ, साथ ही साथ पूर्व एडीएम और लेखपाल के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जो 3 अफसरों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप में, उनमें एडीएम न्यायिक भैरपाल सिंह का नाम भी शामिल है, पूर्व एडीएम दिवाकर सिंह का नाम शामिल है और पेशकार जो हैं शीशपाल जो हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तमाम मुकदमे जो हैं कोर्ट के आदेश के बाद सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। मेरठ की कोर्ट ने एक स्पेशल आदेश दिया था, जिसके बाद जो है इन सब के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भैरपाल सिंह पर पक्ष में आदेश देने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से जुड़ा हुआ है और चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा कांड सामने आया है, जिसके बाद नोएडा के एडीएम समेत 3 अफसरों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सारे के सारे जो आदेश हैं साक्षी, हम आपको बता दें कि ये मेरठ का जो एंटी करप्शन यूनिट है, कोर्ट है, वहाँ से आदेश आया और उसके बाद जो है भैरपाल सिंह वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले में एडवोकेट देवराज नागर ने मेरठ की एंटी करप्शन कोर्ट को जानकारी दी थी कि दनकौर क्षेत्र के ढाकावाला गांव के वो रहने वाले हैं और गांव की एक ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा था। इसमें उनका स्नेहलता, सविता देवी और सुरेश देवी के साथ विवाद चल रहा था। विपक्ष उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने जो पूर्व में यह मामला सीओ चकबंदी के यहाँ दाखिल किया गया था, इसके बाद यह मामला उप संचालक अधिकारी चकबंदी के कोर्ट में पहुंचा और फिर जो है तत्कालीन एडीएम जो दिवाकर सिंह थे, उप संचालक अधिकारी चकबंदी दिवाकर सिंह की कोर्ट ने देवराज नागर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद एसडीएम ने अपने ही आदेश पर, देखिए चौंकाने वाली बात है कि एडीएम ने अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया और फिर देवराज नागर पर जुर्माना भी लगा दिया। जुर्माने की जो राशि है उन्होंने उस राशि को कोर्ट में भी जमा किया। इस बीच में एडीएम दिवाकर सिंह का ट्रांसफ़र हो जाता है, उनके जगह पर भैरपाल सिंह आ जाते हैं और भैरपाल सिंह दोबारा से स्वतः संज्ञान लेते हैं उस मामले पर और कहते हैं कि 2 लाख रुपए का रिश्वत दो। जो आरोप है, मैं बात कर रहा हूँ देवराज नागर का जो आरोप है कि उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की और कहा कि रेस्टोरेशन खारिज करने की बात उन्होंने कही कि अगर आप नहीं देंगे 2 लाख रुपया तो जो रेस्टोरेशन है उसको खारिज कर दिया जाएगा। और जिसके बाद जो है वादी ने फिर मेरठ एंटी करप्शन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, मुख्यमंत्री पोर्टल का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद सूरजपुर कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये एक हमारा मामला था, एक निगरानी 125/2017 डीडीसी न्यायालय में विचाराधीन चल रही थी, जिसमें पूर्व पीठासीन अधिकारी, उप संचालक अधिकारी ऑब्लिक एडीएम दिवाकर सिंह उस समय की तत्कालीन अधिकारी थे और एक पेशकार शीशपाल। उसमें पत्रावली में मेरिट पर बहस सुनकर और लिखित बहस दाखिल होने के पश्चात 10/11/2020 में एक मेरिट पे आदेश पारित किया गया और उस आदेश को जो है 10,000 रुपये का डिले के लिए हम पे जो पेनल्टी लगाई गई थी न्यायालय द्वारा। और उसके बाद 3 दिन बाद ही पूर्व पीठासीन अधिकारी एडीएम दिवाकर सिंह तत्कालीन और पेशकार शीशपाल द्वारा जो साठगांठ करके अवैध धन प्राप्त कर अपने ही मेरिट के आदेश को 3 दिन बाद ही जो स्टे कर दिया और जो स्टे का आदेश था वो भी पत्रावली से अलग रखा गया। सर, ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो एडीएम होते हैं उनके पास अपनी डिस्ट्रिक्ट की आम जनता के न्याय की गुहार लगाने के लिए एक रास्ता होता है, बड़ा रास्ता होता है। आम जनता जब परेशान होती है तो अपने एडीएम और डीएम के पास जाती है और ऐसे में अगर अफसर ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो जनता कहाँ जाएगी, किसके सहारे वो अपना न्याय की गुहार लगाएगी? सर, ये बहुत बड़े सवाल है। देखिए, बिल्कुल बड़े सवाल हैं और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में और नोएडा जहाँ पर ज़मीन बहुत महंगी है, जिसको उत्तर प्रदेश का गेटवे कहा जाता है, स्मार्ट सिटी में इसकी शुमार होती है और पूरे देश दुनिया की नज़र है नोएडा पर। और वहाँ पर जब अफसर पर जब रिश्वत के आरोप लगते हैं तो बेहद वाकई में चौंका देने वाला मामला होता है। और वो भी तब जब आप समझिए कि शासन प्रशासन की डायरेक्ट नज़र है यहाँ पर आमतौर
पर ऐसे अफसर रहते हैं जो बेहद स्मार्ट और पढ़े लिखे तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, लेकिन ऐसे अफसरों की वजह से ही कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का जो चेहरा है वो भी धूमिल होता है, उनकी जो इमेज है, जो छवि है वो धूमिल होती है। और ख़ास तौर से योगी राज में जिस तरीके से कहा जाता है कि करप्शंस को लेकर की जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो ये एक बात भी है कि अगर जिन अफसरों ने गड़बड़ी की और उनकी शिकायत आगे तक पहुंची तो देखिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उनके खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि विभागीय कार्रवाई उन पर क्या होती है, वो बाद में पता चलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी के नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में एडीएम समेत 3 अफसरों पर गाज गिरी है। अब इस पर क्या कुछ और खुलासे होते हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गली न्यूज़।